नमस्कार साथियों, क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है, अगर मैं आज इस दुनिया से चला जाऊं तो क्या कोई मेरी कमी महसूस करेगा? क्या कोई मेरे जाने पर सच में रोएगा? रॉबिन शर्मा की किताब हु विल क्राई व्हेन यू डाई इस सवाल के जरिए हमें खुद से मिलवाती है। ये किताब केवल पढ़ने के लिए नहीं है, ये जीने के लिए है। ये पुस्तक उन 101 छोटे लेकिन गहरे पाठों को प्रस्तुत करती है जो जीवन को अर्थपूर्ण, शांतिपूर्ण और प्रभावशाली बना सकते हैं। हर पाठ हमें यह सिखाता है कि कैसे हम एक अच्छा इंसान बन सकते हैं और दूसरों की जिंदगी में सकारात्मक छाप छोड़ सकते हैं। तो चलिए इस शानदार और जिंदगी बदल देने वाली किताब की यात्रा को शुरू करते हैं। हर शब्द में एक सीख छुपी है, हर पंक्ति में एक दिशा। तो अंत तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि हो सकता है ये किताब आपकी जिंदगी बदल दे। अध्याय 1, हर दिन को आखिरी मानकर जियो। रॉबिन हमें कहते हैं, अपने जीवन को इस तरह जियो मानो ये तुम्हारा आखिरी दिन हो। जब हम इस सोच के साथ जीते हैं तो हमारा हर फैसला बदल जाता है। हम गुस्से की जगह क्षमा चुनते हैं, प्रतिस्पर्धा की जगह सहयोग और निराशा की जगह उम्मीद। अपने नाम को एक विरासत बनाओ। इस दुनिया से जाने के बाद लोग आपको याद क्यों करेंगे? क्या आपने ऐसा कुछ किया है जो लोगों की जिंदगी में बदलाव लाया हो? क्या आप बस जिंदा रहे या फिर जीकर दूसरों के लिए मिसाल बने? हर दिन ऐसा जियो जैसे यही आखिरी दिन हो। अपने काम और रिश्तों में वो भावनाएं डालो जो मरने के बाद भी जिंदा रहें। तो चलिए इसे एक सच्ची कहानी से समझते हैं। एक कैंसर पीड़ित व्यक्ति को बताया गया कि उसके पास सिर्फ 6 महीने हैं। उसने हर दिन को जी भर कर जिया, पुराने दोस्तों से मिला, माफी मांगी, अपनी मां को हर दिन गले लगाया। उसकी मौत पर सैकड़ों लोग आए, क्योंकि उसने जीते जी हर दिल को छू लिया था। अध्याय 2, सुबह की शक्ति को पहचानो। हर महान व्यक्ति की एक खास आदत होती है, सुबह जल्दी उठना। सुबह के पहले 60 मिनट गोल्डन आवर कहलाते हैं। ये वक्त ध्यान, पढ़ाई, योजना और आत्मचिंतन का होना चाहिए, ना कि मोबाइल, ईमेल या व्हाट्सएप का। सुबह जल्दी उठना जीतने वालों की आदत है। सूरज उगने से पहले उठो। ये वो समय है जब दुनिया सो रही होती है और विजेता आगे निकल रहे होते हैं। 5 बजे का समय विक्ट्री आवर। सुबह सुबह पढ़ाई, सोच विचार और प्लानिंग करने से आपकी दिनचर्या सशक्त बनती है। हर दिन सिर्फ 1 घंटा खुद के सुधार में लगाओ। पढ़ो, सोचो, लिखो और लक्ष्य तय करो। सुबह 1 घंटे से बनाओ जिंदगी की सबसे बड़ी जीत। जैसे सुबह की शुरुआत वैसा ही पूरा दिन, और जैसे दिन बिताए वैसी ही जिंदगी बनती है। रॉबिन कहते हैं, ओन योर मॉर्निंग, एलिवेट योर लाइफ। तो आइए इसे 20-20-20 के जबरदस्त फॉर्मूले से समझते हैं, जो आपकी सुबह को शानदार बना सकता है और जिंदगी को एक नई दिशा दे सकता है। पहला 20 मिनट, पसीना बहाओ, शरीर को जगाओ, मूव करें। शरीर को चलाओ ताकि दिमाग जागे। इस दौरान करें तेज वॉकिंग, जॉगिंग, योग, स्ट्रेचिंग, डांस या स्किपिंग, जिससे हमारे शरीर में डोपामिन और एंडोफिन रिलीज होते हैं। मूड अच्छा होता है, शरीर फुर्तीला और एक्टिव रहता है, स्ट्रेस घटता है। ये हिस्सा आपकी फिजिकल एनर्जी को बूस्ट करता है। दूसरा 20 मिनट, सोचो, लिखो, सीखो। भीतर झांकना बाहरी दुनिया को बदलने का पहला कदम है। इस दौरान जर्नल लिखो, आज के इरादे क्या है? ध्यान, मेडिटेशन, शांति में बैठकर सोचो, मैं क्या बेहतर कर सकता हूं? पिछले दिन की समीक्षा करो। यह हिस्सा आपके इमोशनल बैलेंस को मजबूत करता है। तीसरा 20 मिनट, कुछ नया सीखो, खुद को बेहतर बनाओ, ग्रो करो। हर दिन कुछ नया सीखा तो हर दिन एक नई ऊंचाई छुई। इस दौरान कोई मोटिवेशनल किताब पढ़ो, पॉडकास्ट सुनो, कोर्स या सेमिनार देखो, बायोग्राफी पढ़ो किसी महान व्यक्ति की। इससे दिमाग तेज होता है,
सोचने का तरीका बदलता है, नए विचार आते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है। यह हिस्सा आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल ग्रोथ को बढ़ावा देता है। अध्याय 3, अपने जीवन का बुलावा खोजिए। हर इंसान इस धरती पर किसी मकसद से भेजा गया है। सवाल ये नहीं है कि क्या मकसद है, सवाल ये है कि आपने उसे पहचाना या नहीं। आप हर सुबह उठते हैं, रोजमर्रा की जिम्मेदारियां निभाते हैं, लेकिन क्या कभी रुके हैं ये सोचने के लिए कि मैं यहां क्यों हूं? मेरी असली पहचान क्या है? पर्पस यानी जीवन का बुलावा क्या होता है? ये वो आवाज है जो आपके अंदर से आती है जब आप कोई काम करते हैं और दिल से मुस्कुराते हैं, जब आप वक्त भूल जाते हैं उस काम को करते हुए, जब आपको थकावट नहीं बल्कि सुकून महसूस होता है। बस वही है आपका पर्पस, आपका कॉलिंग। लेखक कहते हैं, ज्यादातर लोग इसलिए परेशान रहते हैं क्योंकि वो उस राह पर चल रहे हैं जो समाज ने तय की है, न कि वो जो उनका दिल कहता है। लाखों लोग नौकरी कर रहे हैं, कामयाब भी हैं, लेकिन अंदर से खाली हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी आत्मा की आवाज को दबाकर चल रहे हैं। लेकिन सवाल है, कैसे पता चले हमारा बुलावा क्या है? जवाब है, खुद से सवाल करो, गहराई से सोचो, मैं क्या करने पर सबसे ज्यादा जिंदा महसूस करता हूं? कौन सा काम है जो मैं पैसे के बिना भी कर सकता हूं? ऐसा कौन सा योगदान है जो मैं दुनिया को दे सकता हूं? ये सब सवाल आपकी रूह से आपको मिलवाते हैं। हर सुबह उठो और खुद से पूछो, क्या मैं आज वही कर रहा हूं जिसके लिए मैं बना हूं? अगर जवाब नहीं है तो कुछ बदलो। आपका समय सीमित है और इस धरती पर आप एक खास मकसद से आए हैं। याद रखिए, जीवन का बुलावा वो चीज है जो आपकी आत्मा को आग जैसी ऊर्जा देती है। पैसा, शोहरत, स्टेटस, ये सब चीजें मायने नहीं रखती अगर आप अपना असली मकसद नहीं जी रहे। अपने पैशन को प्रोफेशन बनाओ और फिर जिंदगी में एक दिन भी काम नहीं करना पड़ेगा। पैसे की जगह अगर आप ज्ञान इकट्ठा करें तो आपकी जिंदगी कई गुना अमीर हो सकती है। हर दिन कम से कम 30 मिनट कोई किताब पढ़े, ऑडियो बुक समरी, पॉडकास्ट सुने, कुछ नया सीखें। अध्याय 4, मौन की शक्ति। रोज 10 मिनट अपने आप से अकेले बैठना, कोई विचार नहीं, कोई शोर नहीं, बस अपनी सांसों को महसूस करना। यह आत्मा की सफाई जैसा होता है। शब्दों में शोर हो सकता है, पर जवाब अक्सर मौन में छुपा होता है। आज की दुनिया में हर कोई बोल रहा है, हर तरफ शोर है, टीवी, मोबाइल, सोशल मीडिया, लोग, दिमाग। लेकिन क्या आपने कभी उस मौन को सुना है जो आपकी आत्मा की सबसे सच्ची आवाज है? मौन क्या है? मौन सिर्फ बोलना बंद करना नहीं है। मौन का मतलब है भीतर की आवाज को सुनना। मौन का मतलब है विचारों की गहराई में उतरना। मौन का मतलब है बिना बोले खुद से मिलने का साहस करना। लेखक कहते हैं, मौन ही वो जगह है जहां आत्मा बोलती है और जिंदगी के असली उत्तर मिलते हैं। शब्दों से आप दूसरों से संवाद करते हैं, मौन से आप खुद से संवाद करते हैं। शांति में क्या मिलता है? आत्म जागरूकता, विचारों की स्पष्टता, भावनात्मक नियंत्रण, मानसिक शांति, रचनात्मकता और समाधान। जो इंसान शांति में रह सकता है वही असली दुनिया को समझ सकता है। हर दिन कुछ समय ऐसा निकालिए जहां आप बिल्कुल शांति में हों। न कोई बातचीत, न मोबाइल, न संगीत, बस खुद के साथ। साइलेंस सेशन का अभ्यास करें। रोज सुबह 10 से 15 मिनट मौन में बैठें, सिर्फ गहरी सांस लें और अपने भीतर के विचारों को देखें। कोई जजमेंट ना करें, बस देखें, महसूस करें। ये छोटी सी आदत आपकी जिंदगी के बड़े फैसलों में मददगार होगी। भीतर की आवाज को सुनना शुरू करते हैं और जो अक्सर दुनिया के शोर में दब जाती है। मन की उथल पुथल कम होती है और मानसिक स्पष्टता मिलती है। धैर्य और गहराई आती है और जिससे रिश्ते बेहतर होते हैं और निर्णय मजबूत। तो चलिए अब एक सच्ची कहानी के जरिए इसे समझते हैं।
एक बार एक युवा व्यक्ति बुद्ध के पास गया और बोला, मुझे शांति चाहिए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, शांति पाने के लिए पहले शब्दों से मुक्त हो जाओ, मौन को गले लगाओ। कुछ दिनों तक वह युवक हर दिन शांत बैठता रहा। धीरे धीरे उसकी बेचैनी शांत होने लगी और अंत में उसने कहा, मैंने अपने जवाब पा लिए हैं, बिना कोई सवाल पूछे। इनर साइलेंस से हम अपने विचारों, डर और भ्रम को समझ पाते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं का हल अक्सर शांति में मिलता है, शोर में नहीं। अध्याय 5, परिवार के साथ समय बिताओ। कामयाबी का कोई मतलब नहीं अगर आपके बच्चे आपको पहचानते ही नहीं। अपनी जिंदगी में रिश्तों को प्राथमिकता दो। दुनिया की दौड़ में सबसे जरूरी चीज जो पीछे छूट जाती है वो है हमारा अपना परिवार। परिवार का क्या मतलब है? परिवार वो जगह है जहां बिना शर्त प्यार मिलता है, जहां आपकी असली पहचान छुपी होती है और जहां जाने के लिए कोई सफर नहीं करना पड़ता, बस समय देना होता है। लेकिन अफसोस, आज हम काम, मोबाइल, सोशल मीडिया और अपने सपनों के पीछे इतने भाग रहे हैं कि जिसने हमें खड़ा किया उसे ही भूल गए हैं। लेखक कहते हैं, कई लोग सफलता की सीढ़ी चढ़ते हैं, लेकिन जब ऊपर पहुंचते हैं तो पाते हैं कि उन्होंने ये सीढ़ी गलत दीवार पर टिका दी थी। यानी क्या फायदा उस सफलता का अगर उसे बांटने के लिए आपका परिवार ही पास न हो? आप किसे ज्यादा समय दे रहे हैं? सोचिए, आप हर दिन कितने घंटे मोबाइल पर बिताते हैं और कितने मिनट अपने माता पिता, जीवन साथी, बच्चों के साथ? अगर जवाब परेशान कर दे तो वक्त आ गया है कुछ बदलने का। एक बार एक बच्चा अपने पिता से पूछता है, पापा, आप एक घंटे में कितना कमा लेते हो? पिता बोले, 500 रुपए। बच्चा धीरे धीरे 500 रुपए जमा करता है और कहता है, पापा, ये 500 रुपए लीजिए, क्या आप आज एक घंटा मुझे दे सकते हैं? पिता की आंखें भर आती हैं, क्योंकि हम बच्चे के लिए सब कुछ कमाना चाहते हैं, लेकिन उसे ही वक्त नहीं दे पाते। सिर्फ पैसा कमाना आपका लक्ष्य नहीं होना चाहिए, बल्कि उन रिश्तों को मजबूत बनाना चाहिए जो आपको इंसान बनाते हैं। काम के बाद थोड़ा समय सिर्फ परिवार के लिए रखें। वो खाना एक साथ खाएं, वे एक साथ बैठें, बातें करें। वो बिना मोबाइल, बिना टीवी, बस दिल से। हफ्ते में एक दिन सिर्फ परिवार के साथ प्लान करें। माँ पापा से बिना वजह बात करें। बच्चों की बातों को ध्यान से सुनें। जीवन साथी को दिन में एक बार शुक्रिया कहें। ये छोटी छोटी बातें रिश्तों को फिर से जिंदा कर देती हैं। जब आप मरेंगे, क्या आपके बॉस आएंगे आपको देखने या आपका परिवार? तो फिर ज्यादा वक्त किसे देना चाहिए? पैसा जरूरी है, पर परिवार की जगह नहीं ले सकता। समय देना ही प्यार का सबसे सच्चा रूप है। आप जिस घर में रहते हैं वो सिर्फ दीवारें नहीं, वो आपकी जड़ों का मंदिर है। तो दोस्तों, इस दौड़ती भागती दुनिया में अगर कोई चीज सच में मायने रखती है तो वो है आपका परिवार। उसके लिए समय निकालिए, उन्हें सुनिए, उन्हें समझिए, क्योंकि जब जिंदगी का अंतिम पन्ना खुलेगा, आपकी सबसे कीमती स्मृतियां उन्हीं के साथ की होंगी। अध्याय 7, दूसरों की मदद करो बिना किसी अपेक्षा के। सच्ची सेवा वही है जिसमें बदले में कुछ पाने की चाह ना हो। आज की दुनिया में हर काम के पीछे कोई वजह होती है, कोई स्वार्थ। लेकिन सच्ची मानवता तब शुरू होती है जब हम किसी की मदद करें बिना सोचे कि हमें क्या मिलेगा। हर दिन कम से कम एक इंसान की मदद करो बिना किसी बदले की उम्मीद के। रॉबिन इसे सेल्फलेस सर्विस कहते हैं। लेखक कहते हैं, जब आप बिना स्वार्थ के किसी को कुछ देते हैं तो असल में आप खुद को ही सबसे बड़ा तोहफा दे रहे होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आप इंसानियत की जड़ों को सींचते हैं, आप अपनी आत्मा को शांति देते हैं और ब्रह्मांड आपको अदृश्य रूप से आशीर्वाद देता है। बिना अपेक्षा की मदद कैसी होती है? किसी अजनबी की मुस्कान की वजह बनना, तो किसी जरूरतमंद को खाना खिला देना, किसी के गिरते आंसुओं को चुपचाप पोंछ देना,
और फिर आगे बढ़ जाना, बिना फोटो, बिना शोर, बिना दिखावा। यही होती है असली सेवा, यही होता है सच्चा चरित्र। गिव विदाउट रिमेंबरिंग, रिसीव विदाउट फॉरगेटिंग। हर दिन एक ऐसा काम करो जो किसी और की जिंदगी में रोशनी लेकर आए, और बदले में कुछ मांगना नहीं। किसी को प्रोत्साहित करो, मदद करो उन लोगों की जो बोल भी नहीं सकते। अपने पास जो है थोड़ा बांटो, किसी मुसाफिर, किसी बच्चे, किसी अकेले इंसान से। बिना अपेक्षा की मदद वो बीज है जो देरसबेर फूल बनकर जिंदगी को महका देता है। मदद एक आदत बनाओ, आदत नहीं आदर्श बनाओ। बदले में कुछ मत सोचो, जो लौटेगा वो कई गुना होगा। इंसान की असली पहचान उसके कामों से होती है, शब्दों से नहीं। तो दोस्तों, आज से एक वादा कीजिए, हर दिन किसी ना किसी की मदद करोगे, चुपचाप, बिना अपेक्षा, बिना नाम के, बस इंसानियत के नाम पर। क्योंकि जब आप किसी के आंसू पोंछते हैं तो ऊपर वाला आपके रास्ते के कांटे हटा देता है। बिना शोर के अच्छाई फैलाओ, यही आपकी सच्ची विरासत होगी। अध्याय 7, अजनबियों के लिए भी दया रखो। कभी कभी आपकी एक मुस्कान किसी अनजान इंसान की जिंदगी बचा सकती है। हम सब एक ही परिवार है। हम रोज सैकड़ों लोगों से मिलते हैं, ऑफिस में, बस में, सड़क पर, दुकानों पर। कुछ हमें जानते हैं, कुछ बिल्कुल अजनबी होते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या हम उन अजनबियों के लिए भी कुछ महसूस करते हैं, या सिर्फ उन्हीं से अच्छा व्यवहार करते हैं जिनसे कोई रिश्ता है? महान इंसान वो नहीं होता जो अपने अपनों के लिए अच्छा हो, वो होता है जो हर इंसान को, चाहे वो कैसा भी हो, सम्मान और दया देता है। लेखक कहते हैं, आपका एक छोटा सा नेक काम किसी अनजान इंसान की जिंदगी में बड़ी उम्मीद बन सकता है। कभी आपने सोचा है, जिस भिखारी को आप अनदेखा कर देते हैं, जिस ऑटो ड्राइवर से आप झुंझला जाते हैं, जिस सफाई कर्मी को आप नजरअंदाज कर देते हैं, उसे एक धन्यवाद, एक मुस्कान या एक आदर सूचक शब्द कितना सुकून दे सकता है। हर दिन किसी अजनबी के लिए कुछ अच्छा करो, बिना नाम पूछे, बिना पहचान बनाए, बस ये सोचकर कि तुम्हारे कारण इस दुनिया में थोड़ी सी और अच्छाई बढ़ी। सोचिए, कभी आप भी तो अजनबी थे किसी के लिए, और किसी की एक बात, एक इशारा, एक मदद शायद आज भी आपके दिल में है। तो आप भी किसी और के लिए वो पल बन सकते हैं। अच्छाई सिर्फ अपनों के लिए नहीं होती। सच्चा इंसान वो होता है जो हर किसी के लिए सच्चा हो। आपकी एक नेक भावना किसी और की टूटी उम्मीद को जोड़ सकती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी अजनबी को देखें, एक मुस्कान दीजिए, एक दया का इशारा कीजिए, एक छोटा सा काम कर दीजिए। क्योंकि क्या पता आप किसी की टूटी हुई आत्मा में फिर से रोशनी भर दे। अजनबी सिर्फ अजनबी नहीं होते, वो भी उसी भगवान की रचना है, जैसे आप और मैं। अध्याय 8, एक विरासत छोड़ जाओ, लीव अ लेगेसी। साथियों, जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे, तब क्या बचेगा हमारे पीछे? कुछ कपड़े, कुछ चीजें, या फिर एक ऐसी विरासत और जो लोगों के दिलों को छू जाए? रॉबिन शर्मा इस अध्याय में कहते हैं, सिर्फ जियो मत, ऐसा जियो कि तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारा नाम जिए। यानी हमें ऐसी जिंदगी जीनी चाहिए जो दूसरों को प्रेरणा दे, जो इस दुनिया को थोड़ा और बेहतर बना दे। विरासत क्या होती है? विरासत का मतलब सिर्फ पैसा या प्रॉपर्टी नहीं है। विरासत का मतलब है आपकी अच्छाइयां, आपके विचार, आपके कर्म, आपके मूल्य और वो प्रेरणा जो आप दूसरों को देकर जाते हैं। रॉबिन शर्मा सेज, द पर्पस ऑफ लाइफ इज अ लाइफ ऑफ पर्पस। सवाल यह नहीं है कि आप कितने समय तक जिए, सवाल यह है कि जब आप जिए तो आपने क्या बदला? क्या आपने किसी की मदद की? क्या आपने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए? क्या आपने किसी को मुस्कुराने की वजह दी? क्या आपने अपने समय, ऊर्जा और टैलेंट से समाज को कुछ लौटाया? अगर इन सब का जवाब हाँ,
तो आप एक सच्ची विरासत छोड़ रहे हैं। रॉबिन शर्मा कहते हैं, लेगेसी इज नॉट बिल्ट इन वन डे, इट इज बिल्ट इन एवरी डे। यानी विरासत एक दिन का काम नहीं है, ये रोज के छोटे छोटे कामों से बनती है। वो आपकी ईमानदारी से, वो आपकी मुस्कान से, वो आपके अच्छे व्यवहार से और आपके आत्म संयम से। आपके पास हर दिन, हर पल एक मौका है अपनी एक ऐसी जीवित विरासत बनाने का जो आपकी मौत के बाद भी लोगों की मदद करे, प्रेरणा दे और उन्हें बेहतर इंसान बनने की राह दिखाए। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि live your life in such a way that when you die, the world cries while you rejoice। यानी अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि जब तुम जाओ तो दुनिया रोए और तुम मुस्कुराओ। अध्याय 11 से 101 सारांशित जीवन सूत्र। अपने शब्दों पर ध्यान दो और बोलने से पहले सोचो, क्योंकि शब्द तीर की तरह होते हैं। उद्यान से खाना खाओ, हर निवाले को महसूस करो, यह भी ध्यान है। तो हर दिन कुछ नया करो, कंफर्ट जोन छोड़ो, ग्रोथ वहीं होती है। वो कम बोलो, ज्यादा सुनो, महान नेता अच्छे श्रोता होते हैं। वो प्रकृति के करीब रहो, पेड़ों से, बारिश से, आकाश से जुड़ो और ध्यान लगाना शुरू करो और रोज 10 मिनट का ध्यान जरूरी है। कृतज्ञता जियो, हर सुबह 3 चीजों के लिए शुक्रिया कहो। छोटे कामों में महानता ढूंढो और हर काम को गर्व से करो। किसी का दिन बनाओ, छोटी मद्दे, बड़ी मुस्कुराहटे। तो सीखते रहो, कोर्स करो, किताबें पढ़ो, सवाल पूछो। डिजिटल डिटॉक्स करो, हर हफ्ते 1 दिन स्क्रीन फ्री रहो। उस शरीर की देखभाल करो, तंदुरुस्त शरीर, तेज दिमाग। संगत पर ध्यान दो, हर नकारात्मक लोगों से दूर रहो। प्रशंसा की आदत डालो, दिल से तारीफ करो। माफ करने की ताकत रखो, खुद को भी माफ करो। और सादा जीवन, उच्च विचार ज्यादा में नहीं, सही में खुश रहो। विराम लेना सीखो, ब्रेक लेना कमजोरी नहीं, समझदारी है। दिन की शुरुआत लक्ष्य से करो, उद्देश्य से जीना भटकने से बचाता है। रात को दिन का लेखा जोखा करो, क्या बेहतर किया, क्या सुधारना है। दूसरों की सफलता में खुशी ढूंढो, कंपैरिजन नहीं, सेलिब्रेशन करो। हर पल में जियो, न भविष्य की चिंता, न भूत का पछतावा। जिंदगी में रोमांच जिंदा रखो, नए शौक, नए सफर शुरू करो। और जीवन का उद्देश्य तय करो, क्यों जी रहे हो, इसका जवाब जरूरी है। हर दिन कुछ अच्छा छोड़ो, एक प्रेरक संदेश, एक अच्छा कर्म। और प्यार सबसे जरूरी भावना है, अपने अंदर प्रेम भरो, बाहर फैलाओ। रॉबिन शर्मा की ये किताब एक रिमाइंडर है कि जिंदगी केवल जीने के लिए नहीं, छू जाने के लिए है। हर दिन एक मौका है, किसी का दिल जीतने का, किसी का दर्द बांटने का, किसी को हौसला देने का। तो दोस्तों, अगली बार जब आप खुद से पूछें, क्या कोई मेरे जाने के बाद रोएगा, तो जवाब हो हां, क्योंकि मैंने जिंदगी को सच्चे अर्थों में जिया है। अब उठो, जागो और ऐसा जीवन जियो जिसे दुनिया याद रखे।